हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कंसीडरेशन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कंसीडरेशन का क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कंसीडरेशन के, और क्या रूल्स है कंसीडरेशन के रिगार्डिंग। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कि आप कुछ दे रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, तो वो होता है कंसीडरेशन। मतलब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप किसी से सामान लेते हो, उसके बदले में आप उनको पैसे देते हैं, तो वहां पे क्या कंसीडरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो उसको घड़ी बेच रहा है अपनी 1000 रुपए में, तो ए के लिए कंसीडरेशन 1000 रुपए हुए और बी के लिए हो गया घड़ी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2D के अंदर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstain or promise is called a consideration for the promisee। जब प्रोमिसर की इच्छा है कोई भी प्रॉमिस करने की किसी अदर पर्सन के साथ, या उसके साथ कुछ काम नहीं करने की भी इच्छा हो सकती है। एब्सटेंट मतलब कि आप कुछ चीज ना करना चाह रहे हैं, मतलब परहेज करना या उसमें भाग ना लेना उसके लिए, या प्रॉमिस करते हैं कि आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसे किसी भी काम को या उसको करने के लिए जो प्रॉमिस किया जाता है उसके लिए कंसीडरेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कंसीडरेशन के। फर्स्ट आता है कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सेकंड आता है कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड आता है कंसीडरेशन मे बी प्रोमिसी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। फोर्थ आता है कंसीडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिफ्थ आता है कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन। सिक्स आता है कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। सेवंथ आता है कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्यूट। एट्थ आता है कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसीडरेशन जो भी प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है, उसकी इच्छा पे चलना चाहिए, उसकी इच्छा पे होना चाहिए। मतलब कोई भी एक्शन जो भी आप कर रहे हैं या ना कर रहे हैं वो प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए, या कोई भी एक्शन या एब्सटेन थर्ड पार्टी की डिजायर से हो रहा है बिना किसी कंसेंट के, प्रोमिसर की डिजायर से, तो वहां पे कंसीडरेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए दुर्गा प्रसाद और बलदेव का केस हम देखते हैं, जिसको कि डी और बी से डिनोट किया गया है। बी अपना पैसा लगाता है, एक मार्केट प्लेस को कंस्ट्रक्ट करता है वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा पे, तो डी वहां पे बी का जो मार्केट प्लेस बना है, मार्केट बना है, वहां पे दुकान लेता है। तो बी उसको बोलता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उसका कमीशन देंगे मुझे, तब डी एग्री हो जाता है, पर डी कमीशन को नहीं देता है। वहां पे कुछ कंसीडरेशन नहीं हुआ है, बस प्रॉमिस हुआ है, पर डी की इच्छा से नहीं हुआ है, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बी तो डी को कुछ दे नहीं रहा है, तो ये प्रोमिसर की इच्छा से नहीं हुआ है, और ना ही डी ने बोला था कि बी उसके लिए एक मार्केट को बनाए। तो जब भी कंसीडरेशन होगा तो प्रोमिसर की जो है वो इच्छा होनी चाहिए, उसकी डिजायर होनी चाहिए उस चीज के लिए। सेकेंड आता है कंसीडरेशन में बी मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी कंसीडरेशन होता है वो प्रोमिसी की तरफ से ही होता है, बल्कि उसके साथ में कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है। तो कोई भी कंसीडरेशन प्रॉमिस हो रहा है तो वो आपको देखना है कि किसने पूरा किया है, कितने लंबे समय तक वो प्रॉमिस चल रहा है। मतलब कि जो कंसीडरेशन है वो आपको किसी और से भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब बात करें कि आप 3 लोग शॉपिंग करने गए हैं, कोई एक प्रोडक्ट ले लेता है, पैसा कोई और दे देता है, तो उनको तो पैसे मिल जाते हैं, उनको मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट किसने लिया, किसने पैसे दिए। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल बात करें चिनैया और रमैया का केस, वहां पर एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करती है, रमैया के नाम पर। वो एक कंडीशन रखती है कि वो हर साल कुछ पैसे अपने अंकल चिनैया को देंगी। रमैया, उनकी डॉटर एग्री है कि ठीक है वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दे और वो उसको कुछ पैसे देती रहेगी। कुछ टाइम बाद रमैया अपने अंकल को पैसे देना स्टॉप कर देती है। उसको लगता है कि वहां से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, उसके अंकल उसको कुछ नहीं दे रहे। तो रमैया कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट उसकी प्ले को
रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसको जो कंसीडरेशन मिलने वाला था अंकल की तरफ से वो इनडायरेक्टली उन ओल्ड लेडी ने, उस बूढ़ी औरत ने रमैया को दे दिया था। तो कंसीडरेशन किसी की भी तरफ से मिल सकता है आपको। थर्ड आता है कंसीडरेशन मे बी अ प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जो कंसीडरेशन है ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्ट बताता है कि जब भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो आपकी इच्छा है, मतलब इन पॉजिटिव मैनर होता है। वही नेगेटिव बताता है कि आप पर्टिकुलर कुछ काम ना करेंगे, उसके लिए कुछ प्रॉमिस करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो 10 लाख में बी को अपना घर बेचेगा, तो ये क्या हुआ पॉजिटिव कंसीडरेशन, ए को 10 लाख रुपए मिलेंगे और बी को घर मिलेगा। वही हम देखते हैं सेकंड केस कि ए ने लोन दिया 10 लाख का बी को कि वो पर्टिकुलर 2 साल के अंदर उसको लोन रिटर्न कर देगा, पर जब ए को 2 साल के बाद पेमेंट नहीं मिलता है उसके लोन का, तो वो कोर्ट में जाता है कि अब वो बी के अगेंस्ट में जाएगा। तो बी उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप कोर्ट में ना जाएं, मैं आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा और 1 साल बाद आपको पूरा लोन का पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव एक्ट हुआ, नेगेटिव तरीके से कंसीडरेशन हुआ कि आपकी कंप्लेन वो ना करें, आपके खिलाफ वो ना जाए, आपके लिए मुकदमा ना करें, इसीलिए आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो कंसीडरेशन किसी काम को करने या ना करने के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कंसीडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें 3 टाइप के कंसीडरेशन बताए गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वहीं इंग्लिश लॉ में प्रेजेंट और फ्यूचर है, वहां पे पास्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये टाइप्स भी होते हैं कंसीडरेशन के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आते हैं पास्ट कंसीडरेशन। पास्ट कंसीडरेशन वो कंसीडरेशन होता है जब कोई भी पार्टी कुछ प्रेजेंट प्रॉमिस के लिए जो पास्ट में हो गया है उन चीजों के लिए कंसीडरेशन देती है, मतलब पहले चीजें हो चुकी है उसके लिए आप कंसीडरेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बी को, 1 हफ्ते बाद बी उससे प्रॉमिस करता है कि जो उसने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके लिए वो उसको 1000 रुपए देगा। तो ये क्या हुआ, पास्ट कंसीडरेशन। जो चीजों का बेनिफिट आप ले चुके हैं उनके लिए आप कंसीडरेशन दे रहे हैं। सेकेंड आता है प्रेजेंट कंसीडरेशन। यहाँ पे किसी भी प्रॉमिस का कंसीडरेशन तभी दिया जा रहा है इन प्रेजेंट में, मतलब आप स्टोर पे गए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने उनको पैसे दिए, तो कैश में सेल्स हुई, तो दोनों को उसी टाइम कंसीडरेशन मिला, तो ये हो गया प्रेजेंट कंसीडरेशन। थर्ड आता है फ्यूचर कंसीडरेशन। फ्यूचर कंसीडरेशन होता है कि आप कुछ प्रॉमिस करते हैं कि इन फ्यूचर में आप रिटर्न में कुछ देंगे या कंसीडरेशन होगा, उसके लिए प्रॉमिस आपने अभी से कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपने 100 कुंटल जो है चावल को 2800 रुपए पर कुंटल के हिसाब से बी को देगा। बी ने भी प्रॉमिस किया कि जब उसको चावल मिल जाएंगे वो 1 हफ्ते के अंदर उसको पेमेंट कर देगा। तो अभी क्या हुआ, चावल उग रहे हैं, अभी फसल आएगी, कटेंगे, उसके बाद वो उसको बेचेगा, पर उनका प्रॉमिस पहले से हो गया है कि आपको उस क्रॉप को मुझे देना है और वो भी रेडी है पर्टिकुलर प्राइस में लेने के लिए। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर कंसीडरेशन। तो ये 3 टाइप्स भी होते हैं कंसीडरेशन के। नेक्स्ट आते हैं कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कंसीडरेशन होता है वो अनरियल, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा। मतलब जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो रियल में और सर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक्स प्रॉमिस करता है कि वो कुछ पैसे वाई को देगा और वाई प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करेगा। तो ये कुछ रियल में कंसीडरेशन नहीं हुआ एक्स के लिए, एक्स के पास से तो पैसे जा रहे हैं पर वाई क्या बोल रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो ये अनरियल है, तो यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं होगा। वैसे ही ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपनी कार बी को बेच रहा है और बी उसका पेमेंट अपनी मर्जी से कर सकता है, करना है नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनसर्टेन कंसीडरेशन हुआ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें जो कंसीडरेशन है वो रियल और सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कंसीडरेशन है अगर वो इलीगल होगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए प्रॉमिस करता है कि बी को वो 10,000 रुपए देगा अगर वो सी को मारता है, तो किसी ह्यूमंस को आप ऐसे मार नहीं सकते हैं, किसी के साथ मारपीट करना इनलीगल चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनलीगल कंसीडरेशन हुआ, बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बी जाके सी को मार आता है, उसके बाद ए मना कर देता है कि वो उसको पैसे नहीं देगा। तो क्या बी कोर्ट में जा सकता है, लॉ के अगेंस्ट जा सकता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये लॉफुल है या अनलॉफुल है। नेक्स्ट आता है कंसीडरेशन नीड नॉट बी एटिक्यूट।
जो कंसिडरेशन मतलब जो आप रिटर्न में दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जितनी वैल्यू की चीज आपको मिल रही है उतनी ही वैल्यू का रिटर्न में भी आप दे रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ सपोर्ट करता है कंसिडरेशन को, मतलब कुछ भी रिटर्न में होना चाहिए पर एडिक्यूट होना चाहिए। इसको सपोर्ट नहीं करता है कि उसकी कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक कार है, उसकी वैल्यू 1 लाख है पर वो बी को 10,000 में बेच रहा है। तो यहाँ पे फ्री कंसोनेंट है एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये एग्रीमेंट हो सकता है। तो कंसिडरेशन को जरूरत नहीं होती कि वो एडिक्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग व्हिच द प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसके लिए ऑलरेडी प्रॉमिसर पहले से ही बाउंडेड था कि उसको वैसा करना ही है। कुछ भी प्रॉमिस जो कि वो व्यक्ति पहले से ही ऑलरेडी बाउंड है कि उसको फॉलो ही करना है, कुछ भी जनरल लॉ हो सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कंसिडरेशन में नहीं आते हैं किसी भी नए प्रॉमिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है कि वो पुलिस ऑफिसर को एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे देगा, तो ये एग्रीमेंट इनवैलिड होगा क्योंकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जो भी क्राइम्स हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस करें। तो वो ऑलरेडी बाउंड है, उनको पता है कि उनका काम ही इन्वेस्टिगेशंस करना है, तो आप उनको एक्स्ट्रा पैसे क्यों देंगे, तो ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो ये कॉलिंस वर्सेस गोडफ्रे का था। नेक्स्ट आता है कि क्या रूल्स होते हैं कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट आता है एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप कुछ भी रिटर्न में दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन बोलता है कि आपको रिटर्न में मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, तो आप उस चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। सेकंड आता है इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अंदर कुछ आपके अधिकार होंगे, कुछ चीजें आपके इंटरेस्ट में होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक को बेनिफिट होगा तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको लॉस भी सफर करना पड़ेगा। तो ये कंसिडरेशन के अंदर सर्टेन होना चाहिए, जो भी चीजें कंसिडरेशन में आ रही है उसकी लॉ के हिसाब से वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूशरी। जो भी कंसिडरेशन है वो रियल में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी आप प्रॉमिस ना करें जो कि इम्पॉसिबल हो। कुछ आप जादू, मैजिक्स या कुछ आपको खजाना मिलेगा, ऐसे आप प्रॉमिस मतलब हवा में नहीं कर सकते। जो चीजें फिजिकली इम्पॉसिबल हो उनके लिए आप कंसिडरेशन ना करें, लीगली इम्पॉसिबल हो, इल्यूशनरी इम्पॉसिबल हो, उन सारी चीजों के लिए आप कंसिडरेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी समथिंग विच अ प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि प्रॉमिसर ऑलरेडी बाउंड नहीं है उस चीज को करने के लिए, मतलब जिन चीजों के लिए वो ऑलरेडी बाउंड है वो कंसिडरेशन में नहीं आती है, उनकी ड्यूटीज है कि उनको वो करना है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कुछ भी चीजें जो कि लॉ द्वारा फॉरबिडेड है या लॉ को डिफीट करती है, आप कुछ भी फ्रॉड या किसी भी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहे हैं या पब्लिक पॉलिसीज के अपोज में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अनलॉफुल है जो कि आप नहीं कर सकते हैं और ये आपके कंसिडरेशन में नहीं आती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कंसिडरेशन क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और क्या रूल्स है कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।